जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट क्लास 12th न्यूमेरिकल फिजिक्स लेक्चर। आज के न्यूमेरिकल लेक्चर्स में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th फिजिक्स का एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.16 को हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप समझिए कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो 5 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा, तुरंत आप क्वेश्चन पढ़ते ही बता देंगे। ओके, तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें कोई टाइम लैग होगा ही नहीं, बस तुरंत आपने पढ़ा तुरंत आंसर बता दिया। लेकिन फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन की हेल्प से अपनी थ्योरी को मजबूत करेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो चलिए स्टडी करते हैं पोस्टमार्टम स्टेप और बाकी सारी चीज़ों की हेल्प से। चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को हम लोग स्टडी करेंगे। पोस्टमार्टम स्टेप। देखिए, सॉल्यूशन तो आप तुरंत बता ही देंगे, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका भी होना चाहिए। तो हम लोग आपका आंसर तो तुरंत बता देंगे, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप किसी को मना करते हैं तो मना तो कोई भी कर सकता है, भाई नहीं देंगे या नहीं करेंगे, लेकिन एक तरीका होता है ना कि ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे, अच्छा लगे। तो वैसे हम लोग आंसरिंग को भी देखेंगे कि कैसे कोई सी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है अच्छे तरीके से, अच्छे मैनर से। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को स्टडी। पोस्टमार्टम स्टेप में हम लोग स्टेप चलिए देखिए, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट फ्लक्स हमें क्या बताना है? नेट फ्लक्स। क्वेश्चन का ये वाली पॉइंट को हमें बताना है। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15। मतलब इस एक्सरसाइज 1.15 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कौन सा था? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो क्वेश्चन नंबर 1.15 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था उसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। ये क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन के जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में ये दिया गया है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, एक क्यूब है जिसका साइड कितना है? 20 सेंटीमीटर, ऑल साइड oriented so that its faces are parallel to the coordinate planes। coordinate planes के पैरेलल इनके फेसेस हैं, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यूब रखा गया है जिसका 20 सेंटीमीटर लेंथ है। तो अब हमें बताना है नेट फ्लक्स कितना होगा। चलिए हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। फर्स्ट इसका डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे? ये दिस इज द डायग्राम वी हैव। और सब की साइड कितना है? 20 सेंटीमीटर। इसके भी साइड कितना है? 20 सेंटीमीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप की तरफ। दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप, दिस इज के कैप। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो दिस प्लेन इज वाई एंड जेड प्लेन, दिस इज एक्स एंड वाई प्लेन, एंड दिस प्लेन इज व्हाट? जेड एंड आई प्लेन, एक्स एंड जेड प्लेन। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसे चलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोसीड लाइक दिस। दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट मी टेल यू। यस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्यूब रखा गया है, ये आगे तक पूरा चलता चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे तक चलता चला जाएगा, पीछे से आएगा। चलिए देखिए, अगर कभी भी कोई क्लोज्ड बॉडी है, यहां पे क्यूब आपका क्या है? क्लोज्ड बॉडी। हियर क्यूब इज क्लोज्ड बॉडी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक
field, uniform electric field. So total amount of flux entering is equal to total amount of flux is going outward. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी फील्ड लाइंस इंटर करती है उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर भी निकल जा रही है। अगर 10 फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, 10 फील्ड लाइंस इंटर कर रही है तो 10 फील्ड लाइंस बाहर भी निकल जा रही है। तो टोटल कितनी फील्ड लाइंस आपकी हुई? टोटल फील्ड लाइंस हुई 0। यहां आंसर तो 0 आएगा। एक कॉन्सेप्ट आप ये भी बता सकते हैं, कोई भी क्लोज्ड बॉडी अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसका आंसर, उससे फ्लक्स जो जाएगा वो टोटल 0 आएगा। चाहे वो आपका सिलेंडर हो, ऐसे देखिए, चाहे कोई आपका सिलेंडर हो ऐसे करके, और या फिर आपका हेमिस्फीयर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए और ये हमारा क्या है, हेमिस्फीयर। देखिएगा, दिस इज द हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है। तब भी तो अगर ये हेमिस्फीयर अगर क्लोज्ड है, कोई क्लोज्ड बॉडी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है तो हमेशा उससे टोटल फ्लक्स कितना होता है? 0। तो देख के तो हम तुरंत भी बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा? 0 टोटल फ्लक्स। लेकिन रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि टोटल जितना फ्लक्स इंटर कर रहा है किसी भी टाइम पर, उतना ही फ्लक्स इसका क्या हो रहा है? आउटवर्ड चला जा रहा है। तो जितना इंटर हुआ उतना चला गया। भाई आपने 10 रुपए लिया, 10 रुपीज, और उसके बाद फिर आपका 10 रुपीज तुरंत खर्च हो जाता, तो सेविंग कितना हुआ? सेविंग आपका 0, क्योंकि जितना आप अर्न कर रहे हैं उतना पूरा आप क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, एक्सपेंस कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब सेविंग कितना हुआ? 0। सो एट एनी पर्टिकुलर टाइम द टोटल फ्लक्स विल बी 0, ओके, फॉर द क्लोज्ड बॉडी इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. So in this case the electric field, this expression is given in question number 1.15, and in this case this field is the uniform electric field. This is given already that in this question and the question in 1.15 already. So in the uniform electric field we have a cube, that is the cube is the closed body, closed three-dimensional body. So it must be the total flux will be 0. So your answer will be 0 flux. Okay, no field lines will be transferred, no field lines will be in the body. So 0 flux will be in the body. Okay, this was the explanation about this question. चलिए मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चंस में, अगले न्यूमेरिकल के साथ, अगले वीडियोस में, अगले लेक्चर्स में. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू.